सर प्लीज बताइए कि अभी रविंद्र गुप्ता जी ने कहा है कि दिस सिलेक्शन विल बी अ फाइट बिटवीन प्रो नेशनलिस्ट एंड प्रो सेपरेटिस्ट फोर्सेस। देखिए जनाब, नेशनलिस्ट तो हम है ही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पिछले 30-35 सालों में हज़ारों की तादाद में अपने वर्कर जो हैं इस मुल्क के लिए कुर्बान किए। तो नेशनलिज्म में हमने कोई कमी बाकी नहीं रखी। अब जो बीजेपी एंटी नेशनलिस्ट फोर्सेस के हवाले से कश्मीर में वोटों को तकसीम करने की साजिश में लगे हुए हैं, उसका तो कविंदर गुप्ता साहब ही जवाब दे सकते हैं, मैं तो दे नहीं सकता। सर पार्लियामेंट में काफ़ी असर रहा इंजीनियर रशीद का नॉर्थ कश्मीर में। अब चूंकि उनकी रिहाई भी आई है, उसमें कितना इम्पैक्ट? रिहाई नहीं आई है ना, रिहाई की वो उम्मीद कर रहे थे। उन्हें 20 दिन प्रचार की इजाज़त दी गई है। हैरानगी इस बात की है कि इसमें भी बीजेपी वाले जो हैं अलग अलग अंदाज में बात करते हैं। जब इसी तरह चंद महीने पहले अरविंद केजरीवाल जी को भी अदालत के ज़रिए उस वक्त इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दी गई, उसकी पुरज़ोर मजम्मत जो है बीजेपी की तरफ से हुई। उन्होंने मुल्क भर में उस फैसले के खिलाफ प्रचार किया। कहा ये कैसे हो सकता है कि किसी को जो है जेल से छोड़ दिया जाए सिर्फ कैंपेन करने के लिए। ठीक है, लेकिन आज जब इंजीनियर रशीद को इसी तरह सिर्फ कैंपेन की इजाज़त के लिए 20 दिन की रिहाई दी जाती है, तो उस चीज़ का इस्तिकबाल और कोई नहीं, बीजेपी वाले करते हैं। बीजेपी वाले इसका इस्तिकबाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो इंजीनियर रशीद के ज़रिए कश्मीर में वोटों को तकसीम करने की साजिश रचा है। सर प्लीज बताइए कि अभी रविंद्र गुप्ता जी ने कहा है कि दिस सिलेक्शन विल बी अ फाइट बिटवीन प्रो नेशनलिस्ट एंड प्रो सेपरेटिस्ट फोर्सेस। देखिए जनाब, नेशनलिस्ट तो हम है ही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पिछले 30-35 सालों में हज़ारों की तादाद में अपने वर्कर जो हैं इस मुल्क के लिए कुर्बान किए। तो नेशनलिज्म में हमने कोई कमी बाकी नहीं रखी। अब जो बीजेपी एंटी नेशनलिस्ट फोर्सेस के हवाले से कश्मीर में वोटों को तकसीम करने की साजिश में लगे हुए हैं, उसका तो कविंदर गुप्ता साहब ही जवाब दे सकते हैं, मैं तो दे नहीं सकता। सर पार्लियामेंट में काफ़ी असर रहा इंजीनियर रशीद का नॉर्थ कश्मीर में। अब चूंकि उनकी रिहाई भी आई है, उसमें कितना इम्पैक्ट? रिहाई नहीं आई है ना, रिहाई की वो उम्मीद कर रहे थे। उन्हें 20 दिन प्रचार की इजाज़त दी गई है। हैरानगी इस बात की है कि इसमें भी बीजेपी वाले जो हैं अलग अलग अंदाज में बात करते हैं। जब इसी तरह चंद महीने पहले अरविंद केजरीवाल जी को भी अदालत के ज़रिए उस वक्त इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दी गई, उसकी पुरज़ोर मजम्मत जो है बीजेपी की तरफ से हुई। उन्होंने मुल्क भर में उस फैसले के खिलाफ प्रचार किया। कहा ये कैसे हो सकता है कि किसी को जो है जेल से छोड़ दिया जाए सिर्फ कैंपेन करने के लिए। ठीक है, लेकिन आज जब इंजीनियर रशीद को इसी तरह सिर्फ कैंपेन की इजाज़त के लिए 20 दिन की रिहाई दी जाती है, तो उस चीज़ का इस्तिकबाल और कोई नहीं, बीजेपी वाले करते हैं। बीजेपी वाले इसका इस्तिकबाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो इंजीनियर रशीद के ज़रिए कश्मीर में वोटों को तकसीम करने की साजिश रचा है।